नमस्कार दोस्तों, मैं अधिवक्ता राजेश सोनी आज उपस्थित हूँ साइबर फ्रॉड से बचाव के उपाय की जानकारी लेकर के। आज कंप्यूटर युग में हम जी रहे हैं। आज मोबाइल के साथ साथ अन्य टेक्नोलॉजी का काफी विकास हुआ है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है वैसे वैसे इस टेक्नोलॉजी आधारित कई प्रकार के फ्रॉड भी बढ़ रहे हैं। खास करके साइबर फ्रॉड अंतर्गत लोगों के बैंक से के खाते से पैसे निकाल लिए जाते हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे, हम ये आज बताएंगे कि इस साइबर फ्रॉड से बचाव के लिए हम कर क्या सकते हैं ताकि हम सुरक्षित रह सकें। तो आइए हम जानते हैं। सबसे पहली बात कि यदि जैसे ही धोखाधड़ी होती है अर्थात साइबर फ्रॉड का शिकार होते हैं तो उस समय घबराने के बजाय तुरंत कदम उठाएं। सबसे पहला कदम है कि तुरंत शिकायत करें। आइए हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। पहली चीज है कि साइबर फ्रॉड से बचाव के लिए तुरंत शिकायत करें। तो शिकायत कहां करें? शिकायत करने के लिए भारत सरकार ने हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं, वेबसाइट दिए हुए हैं। हम उस पर शिकायत करें। सबसे पहली बात कि शिकायत के लिए भारत में साइबर फ्रॉड के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है और वह नंबर है 1930। इस पर आप कॉल करें और वहां पर अपना कंप्लेन रजिस्टर करें। तो पहला चीज है कि 1930 पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करें। अपनी शिकायत दर्ज करें। या तो फिर वेबसाइट पर जाकर के शिकायत दर्ज कराएं, जिसे हम ऑनलाइन शिकायत कहेंगे। ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर जाना होगा और उसका वेबसाइट का एड्रेस है वो हम लिख करके बता देते हैं। ऑनलाइन शिकायत करें। ऑनलाइन शिकायत करें। ऑनलाइन शिकायत करने हेतु नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है https://cybercrime.gov.in cybercrime.gov.in। इस पर आप अपना कंप्लेन तुरंत रजिस्टर कराएं। जिस समय आपका कंप्लेन रजिस्टर होता है उस साइबर सेल की टीम तुरंत इस पर कार्रवाई शुरू कर देती है। तो आप जितनी जल्दी शिकायत करेंगे पैसे वापस मिलने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। अब दूसरा माध्यम है कि बैंक या पेमेंट ऐप को तुरंत सूचित करें। देखिए, पैसे भेजने का कोई ना कोई तो माध्यम होता ही है। जैसे खास करके अभी थर्ड पार्टी एप्स हैं जैसे फोन पे, गूगल पे आदि आदि। तो ये जो फोन पे और गूगल पे या अन्य कोई भी ऐप है उसका भी एक कस्टमर केयर नंबर होता है। आप उसको तुरंत सूचित करें या तो फिर वहीं पर कंप्लेन रजिस्टर करने के लिए ऑप्शन दिए हुए होते हैं, आप उस पर तुरंत अपनी कंप्लेन को रेज करें। तो दूसरी बात हो गई, बैंक या पेमेंट ऐप को तुरंत सूचित करें। बैंक या पेमेंट ऐप जो भी है को तुरंत सूचित करें। आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसे ऐप जिससे आपका ट्रांजैक्शन हुआ है
आप उसके कस्टमर केयर को कॉल करें। इसके अलावा अपना जो भी ट्रांजैक्शन हुआ, जो फ्रॉड ट्रांजैक्शन हो चुका, उसको ब्लॉक या फ्रीज कराने की कोशिश करें। तो ये हो गया दूसरा माध्यम। अब है तीसरा, सबूत को सुरक्षित रखें। सबूत को सुरक्षित रखें। कैसे रखेंगे और क्या रखेंगे? सबूत को सुरक्षित रखने में आप जिसमें एसएमएस के माध्यम से आपका पैसा गया या आया, या ट्रांजैक्शन जो है होने के बाद जो है बैंक अपना एसएमएस जो भेजती है, वो सब सारी चीज को सुरक्षित रखेंगे। इसके अलावा कॉल रिकॉर्ड, साइबर फ्रॉड वाले व्यक्ति जिस नंबर से कॉल किए होंगे, कितने समय में कॉल किए, ये इन सबों की जानकारी को आपको सुरक्षित रखनी होगी। फिर इसके अलावा हो सकता है कि उनने व्हाट्सएप चैट किया हुआ, तो व्हाट्सएप चैट को भी आप सुरक्षित रखेंगे। इसके अलावा जब पैसे का ट्रांजैक्शन होता है, पैसा विड्रॉ हो जाता है आपके अकाउंट से, तो एक ट्रांजैक्शन आईडी मिलता है, उस ट्रांजैक्शन आईडी को भी आप रखेंगे और इन सारे का स्क्रीनशॉट लेकर के रखेंगे। ये सब पुलिस या साइबर सेल में काम आएंगे। तो तीसरा मामला आपका है कि सबूत को सुरक्षित रखना है। इसके बाद चौथा, आप क्या कर सकते हैं? चौथी चीज कि पुलिस को तुरंत सूचित करें। बचाव में चौथा आपका तैयारी होता है कि पुलिस को एफआईआर करें। एफआईआर दर्ज कराएं। तुरंत पुलिस में जाएं और एफआईआर को दर्ज कराएं। अपने नजदीकी थाने में जाएं, वहां एफआईआर लिखवाएं। इसके अलावा साइबर सेल में भी शिकायत दे सकते हैं। और पांचवा हो गया, अपने अकाउंट को सुरक्षित रखें, अपने खाता को सुरक्षित रखें। अपने खाता को सुरक्षित रखें। क्या करेंगे इसके लिए? इसके लिए अपना तुरंत पासवर्ड बदलें। इसके अलावा ओटीपी या बैंक डिटेल किसी के साथ शेयर ना करें। यदि कार्ड डिटेल आपने दे दिया है, लीक हो गया है, तो कार्ड को तुरंत ब्लॉक करें। अगर आप इतनी तैयारी कर लेते हैं, इतना काम कर लेते हैं, तो आगे आने वाले समय में आपका अकाउंट सुरक्षित हो जाता है और बाकी जो है, जो पैसा आपका गया है, उसके लिए तुरंत टीम लग जाती है, पुलिस लग जाती है, साइबर सेल के लोग लग जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा चांस होता है, बल्कि कहा जाए कि 90% चांस होता है कि आपका पैसा आपको वापस मिल सकता है। आगे के लिए भी सावधानी बरतें। आगे के लिए आपको क्या सावधानी बरतना है कि किसी भी अनजान व्यक्ति से यदि लगता है कि वह फ्रॉड है, तो आप बात न करें, या अगर वो किसी ने आपको एक ऐसा अज्ञात लिंक भेज दिया है आपके मोबाइल में, तो उसको क्लिक ना करें। क्लिक भी ना करें, कॉल से भी बचें। इसके अलावा समय समय पर आप अपना खाता का केवाईसी अपडेट कराते रहें और लॉटरी, इनाम आदि जैसे झांसे में ना आए। सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, आधिकारिक ऐप पर जाएं और उसी का इस्तेमाल करें। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।